कि एसआईटी की एसआईटी कौन करेगा? करीब 6 दिन की जांच के बाद आखिरकार एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंप दी है। इस जांच रिपोर्ट में कई खामियों का जिक्र है, कुछ बदलावों की बात कही गई है। मंदिर में कर्मचारियों की नियुक्ति, गणना प्रक्रिया में भी बड़े हेरफेर की आशंका जताई गई है। तमाम सबूतों और गवाहों का जिक्र एसआईटी की रिपोर्ट में किया गया है। आज की हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे आखिर रिपोर्ट में क्या कहा गया है, किस पर सवाल उठे हैं और आगे क्या हो सकता है। आइए पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंप दी है। हालांकि जांच अभी पूरी नहीं हुई है और एसआईटी ने खुद विस्तृत जांच के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है। रिपोर्ट सौंपने के बाद अधिकारियों ने इसे गोपनीय बताया और कहा कि ये सिर्फ शुरुआती रिपोर्ट है, जबकि विस्तृत जांच अभी जारी है, यानी अभी अंतिम निष्कर्ष निकलना बाकी है। सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्ट में क्या क्या सवाल उठे हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने दान राशि की गणना व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जांच में ये देखा गया है कि दान की गिनती किस तरह से की जा रही थी, कौन लोग इसमें शामिल थे और निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी थी। रिपोर्ट्स में निगरानी तंत्र यानी मॉनिटरिंग सिस्टम पर भी सवाल उठाए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि दान की गिनती और सुरक्षा व्यवस्था में कई संभावित खामियां सामने आई हैं, जिनकी वजह से गड़बड़ियों की आशंका बनी है। आपको बता दें कि एसआईटी ने किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है, यानी जांच के दायरे में आए किसी भी कर्मचारी, पदाधिकारी या ट्रस्ट से जुड़े व्यक्ति को अभी पूरी तरह निर्दोष नहीं माना गया है। एसआईटी अभी सभी पहलुओं की जांच कर रही है और अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही किसी को राहत या कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। आइए बात करते हैं कि किन किन लोगों की भूमिका जांच के दायरे में है। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान गणना कर्मियों और ट्रस्ट से जुड़े कुछ पदाधिकारियों की भूमिका की भी पड़ताल की गई है। ये भी जांचा गया है कि दान की गिनती करने वाले लोगों का चयन कैसे हुआ और उनका ट्रस्ट के जिम्मेदार लोगों से कोई संबंध तो नहीं था। रिपोर्ट में कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश किए जाने की भी चर्चा है। हालांकि अंतिम निर्णय शासन स्तर पर लिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि एसआईटी ने रिपोर्ट को 3 हिस्सों में तैयार किया है, जिसके पहले हिस्से में आपराधिक जांच को शामिल किया गया। इसमें देखा गया है कि चढ़ावे की राशि, जेवरात या मंदिर की संपत्ति के नुकसान या गायब होने के पीछे किसकी जिम्मेदारी हो सकती है। दूसरे हिस्से में वित्तीय ऑडिट शामिल किया गया है। इसमें मंदिर में आए दान, बैंक खातों के लेन देन, टेंडर प्रक्रिया और जमीन खरीद बिक्री जैसे मामलों की जांच शामिल है। तीसरा हिस्सा है सुधार और सुझाव। इसमें भविष्य में ऐसी किसी भी स्थिति को रोकने के लिए नए नियम, बेहतर निगरानी व्यवस्था और जवाबदेही तय करने के सुझाव शामिल हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि मंदिर में क्या क्या बदलाव देखने को मिले हैं। जांच शुरू होने के बाद मंदिर की व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। पहले दान की गिनती टेबल कुर्सियों पर बैठकर की जाती थी, लेकिन अब जमीन पर दरी और कालीन बिछाकर नोटों की गिनती की जा रही है। दान पात्र से पैसे निकालने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। कर्मचारियों की तलाशी पहले से ज्यादा सख्ती से ली जा रही है। पुराने कर्मचारियों और बैंक स्टाफ के कुछ लोगों को हटाकर नई टीम लगाई गई है। मंदिर परिसर में नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और वीडियो स्टोरेज क्षमता भी बढ़ाई गई है। ट्रस्ट पदाधिकारियों की भूमिका पर क्या असर पड़ेगा इससे? सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के कुछ प्रमुख पदाधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और आमंत्रित सदस्य गोपाल राव फिलहाल मंदिर के रोजमर्रा के प्रशासनिक फैसलों में सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहे हैं। मंदिर की व्यवस्था अब अयोध्या के जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी की निगरानी में संचालित की जा रही है, जो ट्रस्ट के पदेन सदस्य भी हैं।
क्या ट्रस्ट में बदलाव हो सकता है, अब ये बड़ा सवाल है। सूत्रों के मुताबिक संघ और सरकार के बीच इस बात पर चर्चा हुई है कि भविष्य में ट्रस्ट की जिम्मेदारियों में बदलाव किया जा सकता है। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है, इसलिए इसे केवल सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। विपक्ष ने इस पूरे मसले पर क्या कहा? एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी ने जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। सपा नेता दीपक रंजन ने कहा कि उन्हें आशंका है कि कार्रवाई केवल निचले स्तर तक सीमित रह सकती है। उन्होंने मांग की है कि जांच पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो ताकि सच्चाई सामने आ सके। फिलहाल राम मंदिर चढ़ावा विवाद की जांच अभी खत्म नहीं हुई है। एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट जरूर सौंप दी है, लेकिन उसने खुद विस्तृत जांच के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक किसी को क्लीन चिट नहीं मिली है और कुछ कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश भी चर्चा में है। अब सभी की नजर अंतिम रिपोर्ट पर टिकी है, क्योंकि ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। और ऐसे में देश जानना चाहता है कि आखिर सच क्या है और दोषी कौन है।